डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखने से पहले कुछ हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में इंटर के परीक्षा हम भी दिए थे। मेरा साइंस से था। मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ। मेरा टोटल प्राप्तांक 419 नंबर आया था। मेरा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी सब्जेक्ट था जिसमें 77 नंबर आया था। अगर आप सभी को मेरा मार्कशीट देखना है तो मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखने से पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 70 में से केवल 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर अपने OMR आंसर शीट में रंजित करें। एक खबर आया था कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में मात्र 35 सवाल पूछा जाता है, लेकिन बोला था कि 42 सवाल ही रहेगा जिसमें से 35 का जवाब देना है। लेकिन फिर आया खबर कि टोटल 70 सवाल रहेगा जिसमें से 35 सवाल पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट 2023, 24, 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वह सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP, हेक्सागोनल C से क्लोज, P से पैक, HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक। संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है 12, 8, 4, 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है? के का मतलब क्या होता है? पोटासियम। Fe का मतलब क्या होता है? लोहा अर्थात फेरस। Zn जिंक। Au औरम अर्थात सोना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटासियम। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज ग्लास। निम्न में से विलयन के लिए अनुषंक गुण है। हम जानते हैं कि अनुषंक गुण अर्थात अनुषंक गुणधर्म 4 है मात्र। प्रासरणी दाब, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। एक है प्रासरणी दाब। बाकी चालकता, पृष्ठ तनाव, अर्ध आयु ये सब अनुषंक गुणधर्म नहीं है। लेकिन प्रासरण दाब, इसको जिस टाइम हम 4 गो लिखते हैं इसका गुण तो लिखते हैं उस टाइम प्रासरणी दाब, जिसे पाई से सूचित किया जाता है। पाई बराबर NRT। पाई बराबर NRT इसका फॉर्मूला होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रासरण दाब। अगला है, मानव रक्त का pH मान होता है 6.5, 7, 7.4, 8.2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो एक बात याद रखना है कि मोललता और मोलन्स
मोलल जिसके अंत में ता रहता है वह सभी ताप द्वारा प्रभावित रहता है। जिसके अंत में ताकरता रहता है जिसके अंत में ताकरता रहता है वह सभी ताप द्वारा प्रभावित रहता है। लेकिन कुछ क्या है, अपवाद है। मोललता और मोलंस यही दोनों जो है विलियन चैप्टर में ताप द्वारा प्रभावित नहीं है। बाकी जिसके भी अंत में ताकरता लगा हुआ है वह सभी ताप द्वारा प्रभावित है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अपवाद में मोललता और मोल अंश यह दोनों जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं है। बाकी जिसके भी अंत में ताकरता लगा हुआ है वह सभी ताप द्वारा प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोललता। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 1.0 अर्थ एम का मतलब क्या हुआ? मोलरता। एम का मतलब मोलरता, NaOH सोडियम क्लोराइड। 0.1 मोलरता सोडियम सल्फेट। 1.1 मोलरता अमोनिया नाइट्रेट। 1 मोलरता पोटासियम नाइट्रेट। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो क्वथनांक अधिकतम उसी का होगा जिसका वान टॉप फैक्टर ज़्यादा होगा। तो देखिए वान टॉप फैक्टर कैसे निकाला जाता है। यहाँ Na2 है ना, यहाँ Na2 तो कैसे लिखेंगे? 2Na प्लस काहे लिखें? काहे कि सोडियम का संयोजकता +1 होता है। और सल्फेट SO4 -2 काहे कि सल्फेट का संयोजकता -2 होता है। तो देखिए अणु इसका गिनिए तो 2 अणु और 1 अणु, 3 अणु। इसमें कितना अणु हो गया? 3 अणु। इसमें क्या है? इसमें 2 अणु है, इसमें भी 2 अणु है, इसमें भी 2 अणु है। तो इसका किसका सबसे ज़्यादा अणु हुआ? ऑप्शन नंबर बी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 के का मतलब यहाँ पोटासियम नहीं, के का मतलब केल्विन। क्या है? केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है। इस घोल का सांद्रण क्या है? सांद्रण बोलता है सांद्रता का मतलब क्या हुआ? सांद्रता का मतलब हुआ जिसके अंत में ता लगा हुआ है सभी सांद्रता